ट्रेंड लाइन को सीखो, जितना हो सके ट्रेंड लाइन को सीखो। जब ट्रेंड लाइन इसी तरीके से 8 से 10 कैंडल लगातार बनती हैं तो फिर लगातार 10 कैंडल नीचे आती हैं। ये लॉजिक है। आप अपने अपना चेहरा आईने के अंदर देखते हैं, वही दिखता है या दूसरा दिखता है? वही दिखता है। तो जैसी मार्केट पहले चलती है, दूसरी मार्केट वैसी चलती है। जब हम मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं तो पहली मार्केट जिस मूवमेंट के हिसाब से चलती है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगली मार्केट उस मूवमेंट में चले। अगर यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इफेक्ट होता तो यहाँ पर भी रेड कैंडल आ सकती थी ना। अगर यहाँ पर नहीं आई तो ये शेल्टर बन गया। ये क्या बन गया? इसके लिए, सेलर्स के लिए एक शेल्टर बन गया कि अगर यहाँ पर सेलर नहीं आए थे तो यहाँ पर बायर भी नहीं आएंगे। ठीक है, सोचने की बात है इस तरीके से। तो आपने कैसे फिल्टर करना है? एक तो ट्रेंड के साथ जाना है, और दूसरा आपने ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना, ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेड करना है। आपका टारगेट क्या है? 100 ट्रेड दिन का या 10 ट्रेड दिन का? 10। 10। 10 ट्रेड। और अगर 10 ट्रेड भी आप सही मार्केट में ढूंढ ना पाओ तो फिर मसला हो सकता है, क्योंकि 3600 कैंडल बनती है। हाँ, कितनी बनती है? 3600 एक दिन के अंदर बनती है। अब आप सोचो, जब 3600 कैंडल एक दिन के अंदर बनती हैं, उसको डिवाइड करो 5 से, कितने सेटअप बनते हैं एक एक मिनट के? 720 सेटअप बनते हैं। आपने कितने करने? क्या 720 करोगे ट्रेड? नहीं करोगे 720, क्योंकि आपने 24 घंटे तो ट्रेड करना नहीं है। 3 घंटे के अंदर आपने 3 घंटे ट्रेड करना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कितने घंटा? 3 घंटे। 60 इंटू 3, 180 डिवाइड बाई 5, 36 ट्रेड मिलते हैं। 36 में से कितने ट्रेड करोगे? 10 ट्रेड। आपका कितना है टारगेट? 10 ट्रेड का। ठीक है, आपको डॉक्टर दवाई देता है, सही है, कहता है कि 1 टेबल स्पून या 1 टी स्पून आपको पीना है दिन में 3 दफा। हाँ, आप बोलोगे नहीं, मैं सुबह में आपका सारी के सारी बोतल पी लूंगा, वो दवा नुकसान करेगी फायदा देगी? नुकसान करेगी। नुकसान करेगी। आप जब ट्रेड सुबह से लेकर रात तक करेंगे, कितने भी आप एक्सपर्ट क्यों ना हो, आपका क्या होगा? नुकसान होगा। ठीक है, आपको सिलेक्टेड ट्रेड करने हैं, 8 से 10 ट्रेड करने हैं, बस बात खत्म। कौन सा आपको सारा दिन ट्रेड करना है? जब हम रिसर्च करने के लिए जाते हैं हमारा प्लान अलग होता है, जब रिसर्च करते हैं वो प्लान से अलग होता है। हम वहां पर नहीं सोचते कि हमारा प्लान क्या है। आपने अपने आप को पहले ये तो समझाओ कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा प्लान क्या है, मेरे कितने ट्रेड मुझे विन करने हैं, मुझे कितने ट्रेड टोटल दिन में करने हैं। मेरे ट्रेडिंग के हिसाब से ये सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा? क्या आपने इस तरीके से रिसर्च किया? मैं अब आपको बता रहा हूँ वो वाली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लगातार 10 सेटअप। लगातार कितने सेटअप? 10 सेटअप। पहला लॉस हुआ होगा फॉर एग्जांपल, दूसरा विन हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, 2 लॉस हुए होंगे, फिर विन हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, 2 लॉस हुआ होगा, फिर विन हुआ होगा, फिर विन हुआ होगा, फिर विन हुआ होगा। अब मुझे बताएं, एक 10 ट्रेड के अंदर कितने लॉस हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 लॉस, 5 प्रॉफिट पॉसिबल है ये? यस सर, इससे ज्यादा ही होगा सर, लेकिन इससे ज्यादा होते हुए चलो हम 5-5 करते हैं। ठीक है, आपको मनी मैनेजमेंट के साथ यूज करो। 10 में से 3 ट्रेड विन करने हैं, 9 में से 2 ट्रेड विन करने हैं, आपका लॉस हो सकता है? नो सर। सोच भी नहीं सकते लॉस का। तरीके बहुत होते हैं, लॉजिकल सोचते हैं। ठीक है, इस बात को हम लॉजिकल सोचते हैं तो फिर हमारे लिए विन हो जाता है। बाकी अगर ऐसे आप रिसर्च करने का भी तरीका होता है। ठीक है, हमने रिसर्च करना यूनिवर्सिटी से सीखा है कि रिसर्च क्या करते हैं। एक फॉर एग्जांपल मोबाइल इंटरनेट की रिसर्च करना चाहते हैं। किसकी?
इंटरनेट की रिसर्च करना चाहते हैं कि कितनी स्पीड आ रही है, हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। सही है। आप रिसर्च कहां पर करोगे? शहर में करोगे या गांव में करोगे या फिर कच्चे के इलाके में करोगे? शहर में करें, ज्यादा हम्म, कस्टमर हो गए। देखो, आपने प्रोडक्ट देखी और आपने ये जहन में सोच लिया कि इंटरनेट कौन यूज करता है। शहर के लोग करते हैं इंटरनेट यूज। ठीक है। आपने टारगेट किया, किसको टारगेट किया? शहर के लोगों को। जाओ कच्चे में, वहां पर लोगों को मोबाइल का भी पता नहीं है। जाओ देहातों में, जहां पर लोगों को मोबाइल का पता नहीं है, आपकी रिसर्च कामयाब जाएगी या फेल जाएगी? मिल फेल जाएगा। जाएगी। ठीक है। आप अपने आप को पहले समझाओ तो सही। आप जिस चीज की रिसर्च कर रहे हो, आपका टारगेट क्या है? आपका प्लान क्या है? और कौन कौन सी जगह पे और किस वक्त आप ट्रेड करोगे? आप क्या करोगे? ये सारी चीजें देखनी होती हैं रिसर्च के अंदर। ठीक है। ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता जिसमें नुकसान हो। वो पहले से बहुत दफा रिसर्च हो चुकी होती है। और मैं जब रिसर्च करता हूँ तो डिफरेंट तरीके से रिसर्च करता हूँ। और अच्छी बात है कि मैंने आप लोगों के जो है ना ख्यालात सुने। बस आप लोग अपने आप को अपडेट करो। ठीक है। क्योंकि किसी के एक्सपीरियंस से सीखना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो हम थिंकिंग जो करते हैं ना, पहले मैं भी जब बिगनर था तो इस तरीके से थिंकिंग करता था। मैं पता है क्या सोचता था कि यार मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई एक फार्मूला होगा मार्केट का। कोई बंदा है, वो जी लिखता है तो ग्रीन कैंडल बन जाती है, वो रेड लिखता है तो रेड कैंडल बन जाती है, कंप्यूटर को कमांड देता है तो वो ऐसे बनता होगा। ये भी सोच आती थी, एक वक्त था। ठीक है। फिर जब ये सोच बंद हुई तो फिर हम सोच रहे थे कि नहीं यार, ब्रोकर मैनिपुलेशन करता है। ब्रोकर देखता है कि कितना जो है ना अमाउंट है कैंडल के अंदर, कितना लोगों ने ट्रेड किया है, इस कैंडल को रेड बना दो एंड में। फिर हमारी ये जहन में थ्योरी आई थी, ब्रोकर मैनिपुलेशन करता है। वो भी थ्योरी खत्म हो गई। ऐसे बहुत सारी थ्योरी चलती हैं हमारी जहन के अंदर। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप डिफरेंट लॉजिक के साथ, डिफरेंट बिहेवियर के साथ चीजों को टेस्ट करो, आपके टेस्ट हो जाते हैं। मैं कहता हूं कि कोई एक बंदा मुझे स्ट्रेटजी बताए कि जो 30% सिर्फ विनिंग रेशियो है उसका, मैं उसको भी प्रॉफिटेबल बना के दूं। कोई ऐसा इंडिकेटर दो जो 60-70% लॉस करता है, मैं उसके प्रॉफिट वाले सिग्नल वो आपको जो है ना प्रॉफिट में बना के दूं। 20% कोई स्ट्रेटजी काम करती है, वो भी प्रॉफिटेबल बना के दूं। तो सब कुछ हो सकता है। उसके लिए फिर जो है ना बहुत सारी एक्सपर्टीज चाहिए होती है। तो आप लोग भी इस तरीके से रिसर्च करो, ऑब्जर्व करो मार्केट के अंदर कि हमने कैसे चीजों को लेना है। स्ट्रेटजी कोई भी बुरी नहीं होती। जो मार्केट के अंदर मिलियन स्ट्रेटजीज पड़ी हुई हैं, सब की सब अच्छी हैं। और आप अभी के अभी जहन से सोचो। एक बंदा सोचे जहन में कि मैं 5 कैंडल रेड बनी तो फिर अगली कैंडल बाय बनेगी। 5 कैंडल रेड बनी तो अगली कैंडल क्या बनेगी? बाय। ये भी एक स्ट्रेटजी है। आप 5 कैंडल के बाद आप ट्रेड करो, कितनी बार लगातार 5 कैंडल के बाद छठी भी रेड बनेगी? आप लोग बताओ मुझे। बहुत कम बार होगा। कम बार होगा ना? यस। चलो, आपके जहन में ये बात आ गई। एक कैंडल रेड, दूसरी रेड, तीसरी रेड। आपने सोचा कि ये स्ट्रेटजी है, 3 जब रेड आएंगी तो चौथी भी रेड बनेगी। कितनी बार ऐसा होगा कि चौथी भी रेड बनेगी? बहुत दफा ऐसा होगा कि चौथी भी रेड बनेगी। हम्म ये भी एक स्ट्रेटजी है। आप ऐसा करो कि 2 रेड के बाद सोचो कि तीसरी भी रेड बनेगी। कितनी बार होगी? बहुत दफा बनेगी। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है। तो हम क्या सोच रहे थे? हम मोमेंटम को सोच रहे थे। हमारी स्ट्रेटजी का बेस क्या था? कि हमारे स्ट्रेटजी का बेस था एक मोमेंटम। क्या था बेस? मोमेंटम। अगर एक रेड कैंडल बनती है, उस रेड कैंडल के बाद, इससे पहले भी रेड कैंडल बन रही थी। ठीक है। ये मोमेंटम और ये मोमेंटम सेल का दिख रहा है। तो अगर अगली ग्रीन कैंडल बनेगी, ये 5-5 मिनट की कैंडल है, यहां पर 1 मिनट की कैंडल बना रहा हूं फॉर एग्जाम्पल। ये चांस कितनी दफा होगा कि आपकी 5 की 5 ही ग्रीन बनेगी? मतलब कि आपका एक मोमेंटम सेल का चल रहा है और 5 दफा के, मतलब 5 कैंडल बनती हैं ग्रीन लगातार। क्या इसका रेशियो 10% होगा मार्केट के अंदर दिन में?
फॉर एग्जाम्पल एवरी 100 सेटअप के ऊपर ऐसा 10 दफा हो रहा है, या एवरी 100 के ऊपर ऐसा 5 दफा हो रहा है, या एवरी 100 सेटअप के ऊपर ऐसा 2 दफा हो रहा है, या एवरी 100 के ऊपर ऐसा 1 दफा हो रहा है, ये आपने सोचना है। ठीक है, कि हम अगर जो स्टेप हम मनी मैनेजमेंट का यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से ऐसी कंडीशन कितनी दफा हो रही है। एकदम से कह देना कि प्रॉफिटेबल नहीं है, उसके लिए रीजन होना चाहिए। रीजन एक भी ना हो तो फिर मसला होता है, क्योंकि फिर ऐसे नहीं बोल सकते, रीजन दिखाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, आप लोग समझो। मैंने कोई 5 से 10 मिनट के अंदर एक पेयर के ऊपर 26, किसी के ऊपर 50, किसी के ऊपर 60, किसी के ऊपर 65 सेटअप, किसी के ऊपर 10 सेटअप, 15 सेटअप, मैं मोमेंटम के हिसाब से चेक किए। ये जो ग्रीन कैंडल्स हैं, ये जो ब्लू कैंडल्स हैं, ये क्या है, ये 1 स्टेप पे विन हुआ है। ये किस पे हुआ है विन, 1 स्टेप पे। ये रेड वाली, ये जो येलो वाली ये वाली लकीर है, ये $1 प्लस $2 पे विन हुआ है। और ये ब्लू वाली क्या है, ये डायरेक्ट 1 पे विन हुआ है। और ये ग्रीन वाली क्या है, ये जो ग्रीन है, ये कितनी है, ये 3 मिली है, 1, 2 और 3, 1 प्लस 2 प्लस 4, उस पे विन हुआ है। ऐसा मुझे कोई सेटअप नहीं मिला जिसपे, विदाउट फिल्टर की बात कर रहा हूं, कि जिसके ऊपर कितनी लगातार 4 ट्रेड मेरे लॉस हुए हैं, नहीं मिला। अब बात करते हैं कि प्रेशर पड़ेगा अगर हम मार्टिंगेल लगाते हैं। क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा कि इतना पैसा कैसे लगाऊं। तो देखो कि समंदर की गहराई, बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं किसी को पता ही नहीं है कि पता नहीं कितनी गहराई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग डाइव करते हैं। क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के मैं नहीं डूबूंगा, मुझे तैरना आता है और मैं डूबूंगा नहीं, मैं फ्लोटिंग कर सकता हूँ। मेरे पास ये सारे आलात मौजूद हैं, टूल्स मौजूद हैं, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। एक बंदा जो है ना आसमान से 10,000 फुट की बुलंदी से जंप करता है, क्या उसको जान का खतरा नहीं है। क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। कि अच्छा, जब वो जंप करता है तो 10,000 फुट की बुलंदी से जब जंप करता है तो ऐसा नहीं है कि उसी वक्त ही पैराशूट ओपन करता है। जब करीब पहुंचता है बिल्कुल जमीन के, तब जाके पैराशूट ओपन करता है। कॉन्फिडेंस है ना। आप और मैं तो नहीं कर सकते ऐसा काम, क्योंकि हमारे अंदर में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जिस बंदे को सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो 7 स्टेप का भी रिस्क लेता है। यहाँ पर तो हम 3 स्टेप का, 2 स्टेप का रिस्क ले रहे हैं। अगर 2 स्टेप पे भी सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो तो फिर ऐसा मार्केट के अंदर कोई भी सेटअप नहीं है जो उसको 100% विन दिखाए। फिर क्योंकि एक बात है कि, वो ये बात है कि हर एक इंसान किसी काम के लिए पैदा होता है। ठीक है, ये इस बात को आपको आपको मानना पड़ेगा कि हर एक इंसान किसी न किसी काम के लिए पैदा होता है। एक डॉक्टर बहुत अच्छा एक्सपर्ट है, उसको बोले कि तुम अपना प्रोफेशन छोड़ के इंजीनियर बन जाओ, क्या बन सकता है वो, उसको नहीं आएगा, काम ही नहीं आएगा। एक इंजीनियर को, या एक कारपेंटर को, या एक गोल्ड स्मिथ को, या फिर किसी भी एक ऐसे बंदे को बोलें कि तुम डॉक्टर बन जाओ, सर्जन बन जाओ अभी के अभी, या फिर तुम्हें इतना टाइम दे रहे हैं इसके अंदर सर्जन बन जाओ, नहीं बन सकता वो। सही है, वजह क्या है कि हर एक इंसान अपने बिहेवियर के हिसाब से एक प्रोफेशन चुनता है कि वो उसी के में काम कर सकता है। हम असल में बाइनरी ऑप्शन के अंदर आके पार्ट टाइम वर्क करते हैं। हमारी फील्ड अगर देखी जाए तो यहाँ पर 1% लोग होंगे जिनकी फील्ड फाइनेंस से रिलेटेड होगी। अक्सर ऐसे लोग, कोई टीचर होगा तो कोई किसी कंपनी में जॉब करता होगा, किसी की जो है ना आर्ट्स की फील्ड होगी, किसी की कोई फील्ड इंजीनियरिंग की फील्ड होगी, किसी की मेडिकल की फील्ड होगी। वो फाइनेंस को वैसे नहीं समझ पाएगा जो फाइनेंस का मास्टर उसको फाइनेंस के हिसाब से समझेगा। तो इसका मतलब है कि आप लोग अपने आप को पहचानो कि आप इस काम के लिए हैं कि नहीं है। कैसे पहचानेंगे, इसका एक बिल्कुल आसान सा हल है, सुबह से लेकर शाम तक काम करो। अगर आप सारा दिन काम करने के बावजूद आपका इंटरेस्ट कम नहीं होता और आपको थकन फील नहीं होती, और आप जब बाहर देखते हो कि आओ
5 घंटे गुजर गए, 10 घंटे गुजर गए, 12 घंटे गुजर गए, कुछ पता ही नहीं चला। अगर ऐसा है तो फिर आप इस काम के लिए बने हो, आप ये काम कर सकते हो। लेकिन आप 15-20 मिनट या 1 घंटा काम करने के बाद आप थक जाते हो, बोर हो जाते हो, और इस काम में बैठने का दिल नहीं करता, मतलब ऐसे बेजारी से काम करते हो, फिर समझ जाओ कि ये आप इस काम के लिए नहीं बने। जिस काम में आप को टाइम का पता नहीं चलता, आपको थकन नहीं होती, आपका इंटरेस्ट दिन ब दिन बढ़ता जाता है, कभी भी कम नहीं होता, आप उस काम के लिए बने हो। ठीक है, तो काउंसलिंग भी बहुत जरूरी होती है कोर्स के अंदर, क्योंकि सेटअप्स तो बहुत हैं, स्ट्रेटजीज तो बहुत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा होती है एक बात काउंसलिंग की, कि आप अपनी चीजों को समझें, आप किस तरफ जा रहे हैं, सही तरफ जा रहे हैं या गलत तरफ जा रहे हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल्स मेरी लाइफ में आए ट्रेडर्स के हिसाब से, ड्यूरिंग द कोर्स उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा था। मैं कभी कभार सोचता था कि यार इनका रिजल्ट तो मुझसे भी अच्छा हो गया है, मैंने इनको पढ़ाया है और इनका रिजल्ट मुझसे भी ज्यादा अच्छा आ रहा है। लेकिन जब कोर्स खत्म होता था, 5 दिन की प्रैक्टिस के बाद उनका रिजल्ट लगातार 8-8, 9-9, 10-10 लॉस होते थे। अब आप लोग मुझे रीजन बताओ, क्या रीजन हो सकता है इस चीज का? 10-15 दिन मेरे साथ काम किया, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, और जैसे ही कोर्स खत्म हुआ उसके बाद उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली खराब हो गया। इसकी वजह क्या हो सकती है? आप लोगों को क्या समझ में आ रही है? साइकोलॉजिकल और थोड़ा मोटिवेशन है। जब टीचर साथ होता है ना, सपोर्ट मिलती है। ठीक है, टीचर यस साथ सर। होता है तो सपोर्ट मिलती है, कि यार पीछे टीचर है, जैसे ही मुझे कोई मसला होगा मैं फौरन टीचर से पूछ लूंगा। और जो है ना, वो कॉन्सेप्ट बहुत रिसेंटली उसने गौर से समझा हुआ होता है, और वो कॉन्सेप्ट वैसे ही ट्रेड करता है जैसे उसको टीचर बताता है। फिर जब थोड़ी सी एजुकेशन आ जाती है ना, तो फिर अपनी थोड़ी सी जो है ना टेक्निकल पॉइंट्स ऐड करना शुरू कर देता है सेटअप के अंदर। जब अपनी चीजें हम किसी भी स्ट्रेटजी के अंदर फीड करना शुरू करते हैं, तो रिजल्ट हमारे हिसाब से जो है ना नहीं होता है। दवाइयां बहुत हैं, आप आंखें बंद करके, आपको बुखार है, आंखें बंद करके मेडिकल स्टोर से कोई भी एक सिरप उठाओ और पी लो। दवाई तो सारी शिफा के लिए होती है ना, ऐसा तो नहीं है कि दवाई मारने के लिए होती है, सब शिफा के लिए होती है। लेकिन डॉक्टर को पता होता है कि कौन सी दवा किस चीज के लिए देनी है, और वही दवा आपको असर करेगी। यही सेम एग्जांपल है, कौन सा कॉन्सेप्ट किस स्ट्रेटजी के लिए बना है और किस स्ट्रेटजी के लिए काम कर सकता है, वो एक आपको टीचर बताएगा, आप उस तरीके से उसको यूज करो। ठीक है, तो किसी को बुरा लगा हो तो बुरा ना मानिएगा। ठीक है, मेरा काम है आप लोगों को जो है ना दुरुस्त करना, दुरुस्त जगह पे लेके आना। उसके बाद जब कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप कुछ भी करें, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स आप लोगों को दुरुस्त करना ही मेरा काम है। तो आते हैं, ये जो मैंने आपको फिल्टर बताए, उस फिल्टर के हिसाब से आप लोगों ने ट्रेंड को फिल्टर करना है, आप दूसरी चीजों के अंदर नहीं जाए। ठीक है, मैं हमेशा बताता हूं, जब सपोर्ट को ट्रेड करना है, कौन से ट्रेंड में सपोर्ट ट्रेड करेंगे? अप ट्रेंड के अंदर करेंगे। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस ट्रेड करनी है तो कहां पर ट्रेड करेंगे? डाउन ट्रेंड के अंदर ट्रेड करेंगे। उसकी लॉजिक क्या है आप लोगों को बताइए, कि सपोर्ट अप ट्रेंड में बायर स्ट्रांग होते हैं, हर सपोर्ट को ये कवर करने की कोशिश करते हैं। डाउन ट्रेंड में सेलर्स स्ट्रांग होते हैं, हर रेजिस्टेंस को काम करने की कोशिश करते हैं। जब गाड़ी चलती है ना, तो उस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर लेती है, बहुत ज्यादा ताकत लेती है, और जब चल पड़ती है ना, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा तिनका भी ना आता है, वो उसके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। ठीक है, थोड़ा सा भी आप उसको पुश करो, फिर जैसे ट्रेन का मिसाल है, ट्रेन चलती है तो कितना वजन होता है, कितना, जब चल पड़ती है ना तो फिर इंजन के ऊपर से सारा लोड हट जाता है। तो ये भी ट्रेंड एक ऐसी चीज है, जब तक स्टार्ट नहीं होता ना, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे पुश करता रहेगा मार्केट को। और एक दफा जब चल गया ना ट्रेंड, तो फिर इसको थोड़ी सी रेजिस्टेंस के सहारे की जरूरत होती है, और रेजिस्टेंस काम करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से सपोर्ट भी काम करती है। जब ट्रेंड चल पड़ा आप ट्रेंड के अंदर, तो सपोर्ट गैप के साथ भी अगर कैंडल क्लोज होती है वो भी काम करती है। तो सेल हमेशा डाउन ट्रेंड में करते हैं, और बाय हमेशा अप ट्रेंड के अंदर करते हैं। कोई सा भी सेटअप आप देख लो, कोई सा भी, हम कोई सा भी जो है ना, यहां से कोई सा भी
जो मार्केट के नहीं है, सबसे गंदा पेयर को हम यूज करते हैं। ये यूएसडी एनओके, क्या ये अच्छा पेयर है या सबसे गंदा पेयर है, क्या कहते हैं? हम्म गंदा पेड़ नहीं ये करते। क्योंकि ये तो ट्रेडिंग में भी नहीं आता ना। एनओके पता नहीं, ये एनओके तो का तो मुझे भी मतलब का पता नहीं है कि कौन सी करेंसी है एनओके। ठीक है, मेजर करेंसीज का आपको पता है, हम एनओके के अंदर जाते हैं। ठीक है, जो सबसे गंदी करेंसी है। अब इसका तो चार्ट ओपन होता है, हाँ चार्ट ओपन हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी आप जाओगे ना, इसके अंदर भी जाओ तो मोस्टली मोस्टली आप थर्ड स्टेप तक कर सकते हो। अब मार्टिंगल लगाने के कुछ तरीके कार होते हैं। एक तरीका क्या होता है, एक तरीका होता है ये मार्टिंगल का कि 1x 2 1x 2 x, नहीं ऐसे नहीं, यहां पर एक रेशो आता है 2x का रेशो। ठीक है, मतलब अगर एक ट्रेड लॉस हुआ तो दूसरा ट्रेड कितने का करोगे, $2 का। अगर $2 का लॉस हुआ तो कितना करोगे, $4 का। एक बात सोचो, हम $2 का ट्रेड क्यों कर रहे हैं, हमें ट्रेड रिकवर करना है ना। अब मैं आपको बताऊं कहानी। $1 रिकवर करने के लिए अगर 80% रेशो है, $1 रिकवर करने के लिए कितना ट्रेड करना चाहिए, 1.25 का ट्रेड करें, 0.85 कितना आता है, 1.06। इसका मतलब है कि हम 1.20 का ट्रेड करें रिकवरी के लिए, कितना आता है, 0.85। ठीक है, तो पहला ट्रेड $1 का, दूसरा ट्रेड कितने का होगा, 1.20। अब 2.20 को रिकवर करने के लिए कितना पैसा चाहिए, अगर $3 पे ट्रेड करते हैं, 0.85 कितना आता है, 2.55। इसका मतलब 3 का भी नहीं करना है हमने ट्रेड, हमने इससे कम का करना है। 2.80 का ट्रेड करते हैं, 0.85, यह भी अभी ज्यादा है, तो 2.60 का ट्रेड करते हैं, 85, बिल्कुल यही है। कितने का ट्रेड कर सकते हैं दूसरा, 2.60। अब ये टोटल कितना होता है, अगर तीनों के तीनों लॉस होते हैं, 1 प्लस 1.2 प्लस 2.6 कितना हुआ, 4.8। सही है भाई। चलो, अगर इसको हम करते हैं तो इसका कितना बनता है टोटल, 7। अब यहां पर प्रेशर आएगा, हाँ नो सर। नहीं आएगा। ठीक है, अब कुछ मेरे दोस्त जो है ना वो आईएनआर के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। किसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं, आईएनआर के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। आईएनआर पे आप आईक्यू ऑप्शन पे कम से कम कितने का ट्रेड लगा सकते हो, क्यों डाउन हो गए भाई, नहीं, सिर्फ आईएनआर पे नहीं किया, आईक्यू आईएनआर के ऊपर आप ₹1 का ट्रेड कर सकते हो, कितना, ₹1 का। $1 में कितने रुपए आते हैं, 80। 79। ठीक है, 7980। 7980, ₹80 आते हैं। सही है, आप ₹10 का ट्रेड करो, कितने का, ₹10 का। $1 में अंदर कितने ट्रेड कर लोगे, 8। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कहानी। पहला ट्रेड करो ₹10 का, दूसरा ट्रेड करो ₹20 का, तीसरा ट्रेड करो ₹40 का। टोटल कितना हुआ, 60-70 रुपए। ₹70 इज इक्वल टू, क्या प्रेशर आ सकता है, आप बताओ। नहीं हाँ नहीं। नो सर। भाई, जो बंदा प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा, मतलब जिसको प्रेशर आएगा मनी का, तो एक बात है ना कि वो तो ख्वाब नहीं देखेगा ना कि मुझे फिर $1000 एक महीने के अंदर कमाना है। हाँ, जो डरेगा
तो फिर उसका टारगेट कम होना चाहिए ना, या जो डरेगा उसका टारगेट ज्यादा होना चाहिए। क्या कहते हो? जो बंदा डरेगा तो उसका टारगेट कम होना चाहिए। फिर जो बंदा हिम्मत रखता है, कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं रिकवर कर लूंगा और मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो वो $500 भी कमा सकता है महीने के, और $1000 भी कमा सकता है। अब एक बंदा है कि वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा, वो कह रहा है कि अगर मैं $10 का ट्रेड करता हूं तो मैं मेरा दिल जो है ना बाहर निकलता है, तो फिर उसको कितने डॉलर का ट्रेड करना चाहिए? यही 3 स्टेप मार्टिंगल के कितने डॉलर में हो रहे हैं ट्रेड? एक एक ही डॉलर डॉलर। के अंदर हो रहा है। $1 के अंदर हो रहा है ना? हाँ। यस। अब एक पे तो कोई किसी को प्रेशर नहीं आना चाहिए यार, ये भी तो असूल की बात बताओ। या होना चाहिए? नहीं। तो सारे तरीके हैं। तरीके सारे मौजूद हैं, अपनाना कौन सा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आप लोगों को मैंने गाइड किया है। देखें, हर एक कैंडल को प्रेडिक्ट करना, हर एक कैंडल को प्रेडिक्ट करना मुश्किल भी है, आसान भी है। आसान तब है जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आप करते हैं, और मुश्किल तब है कि आप थोड़ा सा सीख के आप समझें कि अब मैं खुद से प्रेडिक्ट कर पाऊंगा। हाँ, कहीं कहीं पर फेल भी हो गए। देखो, इस स्ट्रेटजी को मैं क्यों जोर दे रहा हूं, इसकी एक वजह है। वो वजह, आप 1 महीना ट्रेड करने के बाद इस स्ट्रेटजी को छोड़ दें, इसको आप डब्बे में फेंक दें, इसको आप डब्बे में फेंक दें, छोड़ दें इस स्ट्रेटजी को, लेकिन 1 महीना यूज करो। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। वो राज ये है, मैं ये इस राज से ना तंग आ गया हूं, इस चीज से। नहीं है किसी के अंदर पेशेंस। क्या पेशेंस किसी के अंदर नहीं है? नहीं। इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए कितने मिनट का वेट करना पड़ेगा आपको? 5 मिनट। 4 मिनट का वेट करना पड़ेगा। हर ट्रेड के बीच में 4 मिनट का वेट है हो। 1 महीना ट्रेड करो, पेशेंस की आदत नहीं होगी फिर। अब यस। मसला क्या है कि हर कैंडल पे ट्रेड करने का जो प्रेशर है ना, वो सबसे गंदा है, जिसमें अकाउंट बिलो होता है। आप हर 4 मिनट के बाद ट्रेड करो, आपका आपको पेशेंस की आदत हो जाएगी, आप अच्छे से ट्रेडर बन जाओगे। उसके बाद कोई भी और स्ट्रेटजी यूज कर लो, क्योंकि आप वेट करना जानते हो, आप वेट करना जानते हो। ठीक है, बाकी मैंने अपना काम पूरा किया, आप लोगों का अपना काम है। ठीक है, उसके बाद अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसको हमने क्लियर करना है। मैं थोड़े से डिस्कस कर देता हूँ, आज टाइम बने बहुत ऐसे ही काउंसलिंग में ले लिया, तो बस थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, और उसके बाद फिर मजीद अगली क्लास के अंदर फिर इन चीजों को क्लियर करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक होती है कलर चेंज, एक होती है कलर चेंज। ग्रीन के बाद रेड या रेड के बाद ग्रीन कैंडल बनती है, वो मैंने आप लोगों को सिखाया है, आप लोगों को पता है, क्योंकि मैंने स्ट्रेटजीज के अंदर भी मेंशन किया था। एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है राउंड नंबर की, और एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है इनडिसिशन कैंडल की। जो इनडिसिशन आपकी कैंडल होती है उसकी एसएनआर होती है, और एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपकी होती है कैंडल विक रिजेक्शन पॉइंट की। एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है आपकी ट्रेंड लाइन की, दूसरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है आपकी कैंडल ओवरलैपिंग की। एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है आपकी कैंडल जंप अप की, और एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपकी होती है विक ओवर विक की। और इसके अलावा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है कैंडल 50% की, कैंडल बॉडी 50% की होती है। ये सब सिंपल सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, और ये मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा सारे।
एक होती है कि एक लेवल है, इस लेवल के ऊपर कैंडल मुख्तलिफ तरीकों से क्लोज होती है। एक ऐसे क्लोज होती है, एक ऐसे क्लोज होती है, एक ऐसे क्लोज होती है, या फिर एक ऐसे क्लोज होती है। इसके अंदर आप लोगों को एक बात ऑब्जर्व करनी है कि बात ऑब्जर्व करने का इसमें अंदर वो है कि प्राइस रिवर्स के लिए कब रेजिस्टेंस पे पहुंची है। प्राइस सिम्टम्स, ये आपको समझना पड़ेगा। ये सब आप किसी भी किताब से, किसी भी बुक से, किसी भी वीडियो से तो सीख सकते हो, लेकिन आपको ये लॉजिक सीखनी पड़ेगी कि प्राइस के रिवर्सल के सिम्टम्स क्या होते हैं। कौन सी कैंडल जब लेवल पे क्लोज होती है तो रिवर्सल के सिम्टम्स बनते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मैं थोड़ा सा गाइड करूंगा आप लोगों को, फिर मैं आप लोगों को ऐसे ना को भी सारा क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, अब सिम्टम्स कैसे होते हैं ये देखें। ये आप एक सिम्टम याद रखिएगा, ठीक है। एक ये सिम्टम, ये क्या है, ये एक सिम्टम है। एक, दो, तीन, चार, पांच, कितनी कैंडल लगातार इंडिसिशन में रही, कंसोलिडेशन में रही, पांच। ये हुई, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जॉस्ट। इसके बाद अप ट्रेंड बन सकता है, ये जरूरी नहीं है कि डाउन ट्रेंड बनेगा, लेकिन ये एग्जॉस्ट जब होगा ना तो सेलर इसी लेवल पे वापस आएंगे, सेलर इसी लेवल पे वापस आएंगे। ये आप कैंडल को याद रख लीजिए कि जब एक कैंडल कितनी कैंडल को ब्रेक करे, कम से कम 3 कैंडल को ब्रेक करे। एक कैंडल जब 3 कैंडल के पॉइंट को ब्रेक करे और वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे क्लोज हो जाए, उसके रिवर्सल के बहुत ज्यादा चांसेस मिलेंगे आपको। आप वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, कल आपको छुट्टी है, एक ऐसी कैंडल जो क्या करे, ये ओपन प्राइस है, ये ओपन प्राइस है, ये इसकी क्या है, क्लोज प्राइस, इसको इसने ब्रेक किया, हाँ, ऐसे ब्रेक किया। अगली कैंडल देखो क्या बनती है, अगली कैंडल क्या बनती है। अब आपने कभी कभार क्या होगा, कभी कभार ऐसा होगा कि जैसे कि एक क्लोज प्राइस हुई, एक रेड की ओपन प्राइस हुई, और एक फिर क्या हुआ, क्लोज प्राइस हुई, ये, ठीक है। यहां पर क्या है, ओपन है, यहां पर ये क्लोज है, और यहां पर क्या है, ये ओपन है। एक रेड कैंडल आती है, ऐसे ब्रेक करती है। ये कितनी लेवल्स को एक साथ ब्रेक किया, कितनी कैंडल के क्लोजिंग और ओपनिंग को ब्रेक किया, कम से कम 3 की। जब कम से कम कोई भी कैंडल 3 लेवल्स को ब्रेक करे और वो ऐसे बड़ी कैंडल हो, इसकी साइज के हिसाब से, इनकी साइज के हिसाब से ये कैंडल बड़ी हो, आपको वो पक्का पक्का रिवर्सल आपको मिलता है। जैसे कि ये एक हम यहाँ पर लगा लेते हैं। अच्छा, ये हम इस पेयर के ऊपर नहीं करें, हम अपने पेयर पे जाएंगे, हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये देखो। फिर फिल्टर इसका मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, आप लोगों ने सिर्फ काम करना है कि इसको समझना है ऐसे। ये जब कैंडल ब्रेक होती है, यहां पर 3 कैंडल को देखो, ये इसके हाफ तक आते हैं,
और ये ब्रेक होता है, ये मार्केट रिवर्स करती है। ठीक है, ये याद रख लो सेटअप। ऐसे ही सेटअप मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ऐसा कोई भी सेटअप, ये सेटअप है लेकिन ये कैंडल छोटी है, लेकिन ये लगातार, इसकी प्राइस देखो, क्लोज ओपन क्लोज सेम बराबर है और ये ब्रेक हुआ है। और ये देखो कि ये प्राइस आपकी रिवर्स करेगी, ये सपोर्ट है, ऐसी प्राइस रिवर्स कर रही है। ठीक है, ये आपका हो गया। इस तरीके से ये आप देखो, ये 3 प्राइस को एक कैंडल ब्रेक कर रही है। ठीक है, और ये आपकी रिवर्स बनती है, ये बनती है रिवर्स। उसके बाद ये कितनी प्राइस है आपकी, ये 3 प्राइस है। ठीक है, और 3 प्राइस को ये वाली बड़ी कैंडल ब्रेक करती है। एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप आपकी रेड कैंडल बनती है। ठीक है, यहां पर जाओ, एक ये कैंडल है, ये वाली कैंडल, कितनी कैंडल्स को ऊपर से ब्रेक करिए, हम हमारे हिसाब से कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अब ये 3 फर्स्ट 3 तो नहीं है, एंड की 3 है, तो हम अभी इनको नहीं मान रहे, इनको नहीं मान रहे, हम फर्स्ट की 3 को मानेंगे। ये फर्स्ट की 3 है, ये फर्स्ट की 3 यहां पर और फर्स्ट की 3 यहां से। देखो कि ये ब्रेक होती है, अब ऊपर से ब्रेक हुई है तो इसलिए मैंने ऊपर को की लेवल को मुझे काउंट करना है, मैंने ये लेवल को काउंट किया। ये ब्रेक होती है, फुल तो ब्रेक मतलब बड़ा ब्रेकआउट तो नहीं है लेकिन छोटा ब्रेकआउट जरूर है, ब्रेकआउट है जरूर। उसके बाद मार्केट रिवर्स करती है। यहां पर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है तो कितनी कैंडल्स हैं, 3 कैंडल हैं। ये ब्रेकआउट करता है तो यहां पर आपको रिवर्सल मिलता है। यहां पर ब्रेकआउट होता है 3 कैंडल का, तो यहां पर ये रिवर्सल होता है। ठीक है, मैं कोई भी चीज स्किप नहीं कर रहा, मैं आप लोग के सामने दिखा रहा हूं। मैं आपको सिम्टम्स बता रहा हूं कि कौन सी कैंडल ब्रेक करेगी तो आपका प्रॉफिट आपको रिवर्स करेगा, कौन सी कैंडल ब्रेक नहीं करेगी तो आपको रिवर्स नहीं मिलेगा। यहां पर देखो, ये 3 कैंडल के ओपन प्राइस है। ठीक है, ओपन और क्लोज है। ये यहां से ये कैंडल ब्रेक करती है तो आपको रिवर्स मार्केट देती है। ये सिम्टम्स, ऐसे सिम्टम्स ढूंढने हैं जो काम करते हैं मार्केट के अंदर, काम करने वाले सिम्टम्स आप ढूंढे। यहां पर देखो कि आपको असर क्या मिलता है। यहां पर तो अब हम नहीं कर रहे क्योंकि ये 2 कैंडल्स हैं, ये बिल्कुल ऊपर है, ये कर कम से कम इसका विक तो टच करे, अगर बॉडी टच नहीं करती तो विक तो टच करे, फिर हम उसके हिसाब से लेंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं ले रहे। ऐसे आपने सेटअप ढूंढने हैं मार्केट के अंदर। यहां पर देखें, आपके 3 कैंडल्स ऐसी हैं जो यहां पर ब्रेक होती हैं। ठीक है, और मार्केट में आपको रिवर्स मिलता है, ये आपको रिवर्स मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर आपकी 2 कैंडल ब्रेक होती हैं, हमने नहीं करना, हमने 3 कैंडल के ब्रेक का देखना है। इस जगह पे आप देखो थोड़ा सा कि कितनी कैंडल्स ब्रेक हुई हैं, आपकी 3 कैंडल्स ब्रेक हुई हैं, तो आपको मार्केट रिवर्स हो गया। अब आप लोग सोचो, ये जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, ये क्या है, ये एग्जॉशन कैंडल है। सेलर एग्जॉस्ट होके बायर को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ऐसे बायर एग्जॉस्ट होके सेलर को अपॉर्चुनिटी देंगे। तो इस किस्म की कैंडल जब सपोर्ट को ब्रेक करती है, और ये अक्सर ऐसा होता है कि ब्रेक के बाद ये किसी और सपोर्ट के ऊपर क्लोज होती है। जब कैंडल को रिवर्स करना होता है, मतलब प्राइस को छोड़ना होता है ना, तो वो स्टेशन पे जाके रुकती है। ये एक लॉजिक है। जब प्राइस को रिवर्स करना होता है ना, एक ऐसी कैंडल आती है कि वो स्टेशन पे जाके रुकती है। स्टेशन का मतलब है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कैसे, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, एक कैंडल ऐसे ऐसे बनती है, ऐसे ऐसे बनती है, जब इसको रुकना होता है ना, तो यूं लंबी बन के ऐसे लेवल के ऊपर आराम से स्मूथली क्लोज हो जाती है। आप लोगों ने बहुत नोट किया होगा ऐसे। ये स्टेशन पे पहुंच गए, यहां से अब प्राइस वापस आएगी, ये इस लेवल से प्राइस वापस आएगी। आप उस स्टेशन को समझो कि उस जगह पे कौन सी ऐसी कैंडल किस मोमेंटम के साथ आके क्लोज होती है कि मार्केट रिवर्स करती है। फिर आगे चल के जो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अब ये 4 कैंडल हैं, इसके अंदर एक वॉल्यूम निशानी देता है। इस 4 कैंडल के अंदर वॉल्यूम एक निशानी देता है कि आने वाले स्टेशन पे हम उतरेंगे। वो निशानी आप लोगों ने समझनी है, और वो अगर आपने निशानी समझ ली तो हर आने वाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आपको पहले से पता होगा कि ये काम करेगी या ये फिर काम नहीं करेगी। तो ऐसे जब वॉल्यूम पढ़ेंगे तो वॉल्यूम के बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को।
लेकिन आज का ये वाली जो मैंने लेवल आपको समझाई, इसके ऊपर काम करना है। उसके बाद फिर जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कंप्लीट करेंगे तो हम वॉल्यूम की तरफ जाएंगे। फिर वॉल्यूम का के ऐसे फिल्टर बताऊंगा जो हर आपकी स्ट्रेटजी वॉल्यूम के साथ फिल्टर होगी। और हर वेव के अंदर वॉल्यूम एक साइन देता है कि आने वाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, या आने वाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिवर्स होगी, या ट्रेंड अब फिनिश हो गया, अब आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, या फिर ट्रेंड अभी स्ट्रांग है, ये अभी कंटिन्यू करेगा, अभी तक कोई भी वीकनेस की निशानी नहीं है। तो वॉल्यूम का फिल्टर सबसे इंपॉर्टेंट और अहम फिल्टर है, और वैल्यू वाला फिल्टर है, जो हम आगे चल के सीखेंगे। तो आज का तो काम इतना कर लें, फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं, मंडे के दिन इंशाल्लाह मिलेंगे। कल मेरी जो है ना एकेडमी के अंदर डिस्कशन है, मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा जो हमने कल स्ट्रेटजी को शेयर किया था, उसी स्ट्रेटजी को मैं एकेडमी में शेयर करूंगा। और फिर मैं वहां पर कुछ फिल्टर्स और वहां पर कुछ सिम्टम्स शेयर करूंगा, और वो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी इंशाल्लाह। तो कल की क्लास संडे वाले दिन जो एकेडमी के अंदर है वो ज्वाइन कीजिएगा, उसमें आप लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछिए। सर ये जो ब्रेकआउट है वो विक को भी करना चाहिए, जस्ट बॉडी इनफ है? आप देखो कि कैंडल्स की जो स्ट्रक्चर बन रहा है 3 कैंडल का, आप उस स्ट्रक्चर का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको ब्रेकआउट करें। जरूरी नहीं है कि विक को ब्रेकआउट करे, सिर्फ जो स्ट्रक्चर नीचे की तरफ बन रहा है, ओपन का स्ट्रक्चर बन रहा है या क्लोज का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसको ब्रेक करे। अक्सर तो ऐसा होगा कि जब ये ब्रेकआउट होगा ना, आप अक्सर देखोगे कि ये ब्रेकआउट 50% बॉडी ऊपर होगी, 50% बॉडी नीचे होगी। ये सबसे अच्छा ब्रेकआउट होता है। ये वाला ब्रेकआउट रिवर्सल के लिए सबसे अच्छा होता है। अब आप सोचोगे कि सर अगर मैं कंपेयर करूं कि ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट अच्छा है या ये ब्रेकआउट अच्छा है, तो मैं कहूंगा कि ये ब्रेकआउट अच्छा है, ये बिल्कुल वीक ब्रेकआउट है। आप सोचोगे कि कैसे, सबसे ज्यादा तो ये वाला अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, 50% तक तो ब्रेकआउट कर लिया। भाई 50% ब्रेकआउट जो होता है ना वो रिवर्सल के लिए होता है। वो क्या होता है? रिवर्सल के लिए होते हैं। वो ट्रू ब्रेकआउट नहीं होता। छोटा सा ब्रेकआउट किया या फिर 50 से ज्यादा आपका ब्रेकआउट बने, 75% बने, ठीक है, आपका ये ब्रेकआउट फिर भी सही होता है। लेकिन ये ब्रेकआउट आपका बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है ब्रेकआउट, ये वीक ब्रेकआउट होता है, या वीक क्या कहो, ये फेक ब्रेकआउट होता है। जब 50% कोई भी लेवल आपकी ब्रेकआउट करती है ना, 50% कहीं पर भी आप लोग देख लीजिएगा, इतना रिजल्ट मिलेगा कि एक कैंडल जो 50% का ब्रेकआउट करती है किसी लेवल का, लेकिन एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फिर 40% हो और आप समझो कि ये 50% है, ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट हो, तो वो रिवर्स करेगा, फेक ब्रेकआउट कहलाता है वो। ठीक है, 50 के ऊपर भी चलेगा ना सर, अबव 50? हाँ ये मतलब अबव 50 चलेगा, लेकिन मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ये सबसे अच्छा होगा ब्रेकआउट। ठीक है ना, जी 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 जी। तो अच्छे के हिसाब से, क्योंकि हम फिर एक सेटअप के अंदर भी ना कुछ देखते हैं कि यार कुछ सबसे अच्छा सेटअप कौन सा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है देखो, ये 3 कैंडल्स को ब्रेक किया है ना इसने, हाँ, तो मार्केट रिवर्स करती है। इसने कितने कैंडल्स को ब्रेक किया है? यहाँ पर इसका विक नहीं है, इसका विक नहीं है। विक होना तीनों का, कम से कम तीनों का इंटरेक्शन होना जरूरी है, यह बात याद रखिएगा। अगर नहीं है तो फिर आप छोड़ दो उस चीज को। यहां पर देखो, ये कैंडल ब्रेकआउट करती है, इन तीनों का इंटरेक्शन है आपस में, ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन होना जरूरी है, फिर वो ब्रेकआउट आपका रिवर्स करता है। आपको मतलब तीनों कैंडल का कनेक्शन होना चाहिए। एक कैंडल की ओपन प्राइस ये है या क्लोज प्राइस, दूसरी की क्लोज प्राइस ये है, और फिर अगली कैंडल की ओपन प्राइस ये है। इसका विक, इसका विक, इसका विक, ऐसे हो, भले पूरा विक ब्रेकआउट ना हो, लेकिन ये तीनों इस लेवल को टच करें, तीनों कैंडल इस लेवल को टच करें, वो ब्रेकआउट में कह रहा हूं आप लोगों को, वो रिवर्स करवाएगा। समझ में आ गया बात? सर मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया, आप देखे ना, वैसे एग्जैक्टली सेम बोल रहा हूँ ना? देख, ये वाला देखो। अब यहां पर क्या मसला है, ये तो एग्जॉशन कैंडल है, इस वजह से मार्केट रिवर्स किया है। ठीक है, यहां पर
आपकी जो ये कैंडल है ना, ये क्लोजिंग प्राइस इसकी ये है, ठीक है, और इसकी क्लोजिंग प्राइस ये है, और इसकी ये है। अब ये सेटअप अगर यहां पर मिलता है ना तो अच्छा है, क्योंकि बॉडीज तकरीबन एक दूसरे के साथ बहुत मिली हुई हैं, ठीक है। ये बॉडी बहुत ऊपर चली गई है, तो हम इस कैंडल को इसके साथ काउंट नहीं करेंगे, और ये आपको हर बार नहीं मिलेगा। ये तो मार्केट ऐसी खराब है यहाँ पर, इस वजह से आपको ये बहुत बड़ा रिवीक मिल गया है, ये तो हर बार नहीं मिलेगा, ये वाला नहीं चाहिए, ठीक है। तो तीनों तीनों की बॉडी आसपास होना चाहिए और विक्स होना चाहिए, तीनों कंडीशन। मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर हम इसको देखें, इसके अंदर इतना फर्क नहीं है, नॉर्मल कैंडल से ना, नॉर्मल कैंडल से, ठीक है। लेकिन ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। वो ब्रेकआउट आपको मिलेगा कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर का। कहां पर मिलेगा? कंसोलिडेशन मार्केट का, जो मैंने आप लोगों को बताया है ना। अब ये कंसोलिडेशन मार्केट है, ये कंसोलिडेशन मार्केट की मैं कहानी बता रहा हूं। अब ये चल सकता है, ठीक है, और इस किस्म का आप अगर आपको मिल जाए चल सकता है, ये चल सकता है। क्योंकि अक्सर कैसा होगा, एक बड़ी कैंडल होगी, दो कैंडल उसके अंदर होंगे और ब्रेकआउट होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, अक्सर आपको फोकस क्या करना है कि एक बड़ी कैंडल के अंदर सारी कैंडल मौजूद होंगी, उसका ब्रेकआउट होगा और मार्केट रिवर्स होगा। ये हम साइकोलॉजिकल पैटर्न से भी इसको तशबीह दे सकते हैं, साइकोलॉजिकल पैटर्न को भी इससे मिला सकते हैं, वहां पर एक साइकोलॉजिकल पैटर्न भी बनेगा। और मैं आप लोगों को इसके एग्जांपल्स कुछ मैं शेयर करता हूं। यहां पर देखो, ये सही रहेगा, ये वाला सही रहेगा ऐसा, और यहां पर मैं देखूं 3 विक हो, ये सही रहेगा। अगर ऐसा होता है ये अच्छा रहता है, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट, ये यहाँ पर हुआ नहीं है लेकिन इसका ब्रेकआउट होता तो ये बहुत अच्छा होता। यहां पर देखो ये हुआ है, आप ऐसे भी आप ढूंढ लीजिएगा, फिर मुझे दिखाइएगा पिक्चर्स को, ठीक है। जैसे कि अगर ये एक कैंडल बहुत ऊपर है और बाकी के दो ऐसे मैच कर रहे हैं, उसका ब्रेकआउट हो रहा है, तो फिर आप देखिएगा कि ये आप कैंडल कितनी बार ऐसे रिवर्स करती है। अगर ज्यादा करती है तो फिर हम इसको भी इसमें ऐड कर लेंगे, अगर ज्यादा रिवर्स नहीं करती, इसमें रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो फिर हम इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। जैसे ये है, यस सर। यहाँ पर भी वही अगर सेटअप देखा जाए तो उसी हिसाब से ये ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर भी रिवर्स हुआ है। तो फिर आप फोकस कीजिएगा कि ज्यादातर कैसे आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है नीचे, यहाँ पर भी ये ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर भी रिवर्स करती है मार्केट, यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर भी रिवर्स करती है। तो आप ये देखिएगा, फिर मुझे पिक्चर्स जरूर जो है ना बनाइएगा, ठीक है भाई। श्योर।